सुनना भी योग तो है, धैर्य पूर्वक। और इसमें अब जब अरुचि हो गई, असावधानी आई, अश्रद्धा आई, तो योग खंडित हो गया। इसे वो भवानी, शिवानी, जया, प्रथमा, पूज्या, पूर्वा या वो जो भी हैं, वो वंचित रह गई उस रस से। इसलिए उपनिषदों ने, वेद ने बड़ी सुंदर से बात कही, प्रणवो धनु सरोहि आत्मा। हाथ में प्रणव का धनुष लेकर सरोहि आत्मा, और किसी और को नहीं, स्वयं को तीर बनाकर एक योग की बात कहता है वेद। प्रणवो धनु सरोहि आत्मा ब्रह्म तरु लक्ष्य मुच्यते। सामने ब्रह्म है, सामने ईश्वर है, ईश्वर को लक्ष्य बनाकर और खुद को तीर और धनुष ओम का। प्रणवो धनु सरोहि आत्मा ब्रह्म तरु लक्ष्य मुच्यते। अपने को पूरा चढ़ाइए कमान पर, ओम की कमान बनाकर, नाद की कमान बनाकर, मंत्र की कमान बनाकर, मंत्र के धनुष पर खुद को चढ़ाना है। सरोहि आत्मा ब्रह्म तरु लक्ष्य मुच्यते। पर कौन कर पाता है ऐसा? अप्रमत्तेन वेदव्यम शर्वत तन्मयो भवेत्। जो तन्मय है, अप्रमत्त है, एकाग्र है, ऐसा वो कर पाता है। मुझे एक छोटी सी बात कहनी है। एकाग्रता बड़ी उपलब्धि है, ये बड़ी उपलब्धि है एकाग्रता। कोई पूछे कि कंसंट्रेशन क्या है, तो बड़ी चीज है। एकाग्रता बड़ी चीज का नाम है। जब आप एकाग्र होते हैं और जब आप एकाग्र नहीं होते, इसका अर्थ है कि एकाग्रता से पहले की चीज मूढ़ता है। योग में यही तो बताया कि जब आप एकाग्र नहीं हैं तो उससे पूर्व की जो अवस्था है मूढ़ अवस्था है, या वो फिर बहुत बिखरी हुई, वो विक्षिप्त या क्षिप्त अवस्था है। तो जो चित्त की वृत्तियां हैं, उस चित्त की वृत्तियों में जो योग की सिद्धि की बात कही, समाधि की बात कही, और समाधि नहीं लग रही है, उसका मूल यह है कि हमारा जो चित्त है वो विक्षिप्त है या क्षिप्त है या बिखरा है, खंड खंड होकर बटा है, या हम मूढ़ अवस्था में। एक और सच है, हम एकाग्र नहीं है। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जब भी जिस भी पल मनुष्य एकाग्र होता है तब वो बहुत समर्थ होता है। तब उसके पास जो ऊर्जा होती है, तब जो उसके पास में एक अपना खुद का एक विश्वास और अपना खुद का एक आत्मबल, वो बड़े परिणाम लेकर आता है। वे परिणाम बड़े सकारात्मक होते हैं, और न केवल अच्छे परिणाम आते हैं, एक अच्छा सृजन, एक अच्छी रचना धर्मिता बिना एकाग्रता के संभव नहीं है, कभी नहीं हो सकता। बिखरे हुए मन से कुछ कर नहीं सकते आप। एकाग्रता बड़ी चीज है। और एकाग्रता के बाद की जो स्थिति है निरुद्धावस्था, उसमें तो समाधि घटित होने के बाद पतंजलि कहते हैं वो एकाग्रता, और उसके बाद में निरुद्धावस्था। तो जिस भी पल एकाग्रता घटित हो जाए व्यक्ति के पास, तब सुखद परिणाम आते हैं, तब वो कुछ कर पाता है। इसे बहुत आवश्यक है कि मानव मन के पास एकाग्रता हो। एक और बात, उसके पास संयम भी हो। और कहीं संयम है आपके पास, एकाग्रता है, आपके पास विचार है, विवेक है, आप में कहीं उत्साह है, और कहीं भैया दैवी संकल्प आप में है, तब बहुत दूर नहीं है ईश्वर।